हरियाणा में गैंगस्टर्स के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। 5 जुलाई को पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को ढेर किया था और अब दिल्ली के मुहाने पर बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है। गुरुग्राम में नांदल गैंग के शूटर्स की पूरी फौज को निपटा दिया गया है। एक ही रात में एक ही ऑपरेशन में पुलिस ने नांदल गैंग के 5 शूटर्स का शूट आउट कर दिया। शूटर बिल्डर के घर के बाहर खड़े थे, गली में पुलिस की टीमें बंदूक लेकर खड़ी थी। गुरुग्राम में कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैमरे पर लाइव एनकाउंटर आपको भी दिखाते हैं। गली से जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है, गुरुग्राम में पुलिस का ऑपरेशन ऑन हो जाता है। बड़ी बड़ी बंदूक लेकर क्राइम ब्रांच के जवान गैंगस्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह गुरुग्राम पुलिस के ऑपरेशन की फर्स्ट लाइव फुटेज है। सिविल ड्रेस में जवान गैंगस्टर्स की घेराबंदी कर रहे हैं। ब्लू टी शर्ट वाला जवान बंदूक लेकर आगे बढ़ता है। कुछ पुलिस वाले ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक जवान फोन पर सीनियर अधिकारियों को ऑपरेशन की अपडेट दे रहा है। किनके साथ खड़े अब दूसरी तस्वीर देखिए। पुलिस वाला ऑटोमेटिक हथियार लेकर शूटर की तरफ बढ़ रहा है। जवान बंदूक निकालता है, लोड करता है और फिर बंदूक को लोड करते ही टारगेट की तरफ दौड़ने लगता है। ये तो कह रहा है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से है। पता नहीं ना, सरदार जी से नॉर्मल बात कर रहा था। देखो सरदार जी भी खड़े हैं सामने। मैं पूछती हूँ सरदार जी से। रुको रुको। अब ऑपरेशन गैंगस्टर का तीसरा सीन देखिए। गली में पुलिस की जिप्सी सायरन बजाते हुए दौड़ रही है। जो लोग गली में आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। यह ऑपरेशन की चौथी तस्वीर है। पुलिस ने ऑपरेशन में बदमाशों को 3 तरफ से घेरा था। गली के हर एंट्री एग्जिट पर पुलिस खड़ी हो गई थी। देखिए कैसी बंदूक लेकर खड़ा जवान लोगों को गली में जाने से रोक रहा है। और यह सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर के पास हो रहा है। जब दिल्ली चैन से सोने की तैयारी कर रही थी, उसी वक्त दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई थी। सर कुछ नहीं, मैं 9:30 के अराउंड जस्ट ऑफिस से आया था, तो मैंने कुछ शॉट्स के बाद सुने, तो मैंने लगा नॉर्मल पटाखे हैं, कुछ स्काई शॉट्स चल रहे हैं। बट लगातार राउंड्स के बाद में चल रहे तो गन शॉट्स चल रहे हैं। तो पुलिस भी भागते हुए जा रही, तो हम टेरेस में गए, हमने देखा कि वहाँ पर गन शॉट्स चल रहे थे काफ़ी सारे, और जो 2-3 लोगों को इन्होंने शूट डाउन करके गिराया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने नांदल गैंग के 1-2 शूटर का नहीं, बल्कि गैंगस्टर के शूटर की पूरी फौज को निपटा दिया है। गोली चलाकर रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर्स का पुलिस ने गेम ओवर कर दिया है। हरियाणा पुलिस और नांदल गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। गली में गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच 60 राउंड फायरिंग हुई है। इसमें नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर हो गए। 5वां शूटर पुलिस की गोली से जख्मी हो गया और इस ऑपरेशन में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। गैंगस्टर्स ने पुलिस पर करीब 35 से 40 राउंड और पुलिस ने बदमाशों पर 20 से 25 राउंड फायरिंग की है। ये दरअसल वो घर है जिसमें ग्रीन शेड लगा हुआ है और आप देखेंगे तो ये व्यापारी का घर है। यहाँ पर जो है शूटर पहुंचे थे, गोली चला रहे थे, लेकिन क्राइम ब्रांच को पहली टिप मिल चुकी थी कि सुशांत लोक में 5 शूटर एक व्यापारी के घर पर आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ से ट्रैप लगाकर शूटर्स को रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन शूटर्स ने सरेंडर करने की बजाय क्राइम ब्रांच के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसने भी कार्रवाई की और गोली चलाई, जिसके बाद 4 शूटर जो हैं इस पूरे एनकाउंटर में मौके पर ढेर हुए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएं। दूसरी तरफ से भी जो शूटर्स के ने जो गोलियां चलाई थी व्यापारी के घर पर, उन गोलियों के निशान अभी भी व्यापारी के घर पर हैं। जो आप देखें फर्स्ट फ्लोर पर जो शीशा लगा हुआ है, विंडो में ग्लास लगा है, उसमें वो पूरा चकनाचूर हो गया है और उसमें अभी भी गोली का निशान आप साफ देख सकते हैं। और ये वो शूटर्स की कार है जिसमें
शूटर बैठकर सवार होकर आए थे। दरअसल ये गाड़ी जो है शूटर्स ने रेंट पर ली थी, एक शूटर ने रेंट पर ली थी और इसी गाड़ी में यहां पर पहुंचे थे। लेकिन अब ये गाड़ी जो है पुलिस के कब्जे में है और साथ ही साथ 4 शूटर मौके पर ढेर कर दिए गए। एक शूटर का जो घायल हुआ है गंभीर रूप से, वो इस वक्त इलाज चल रहा है उसका अस्पताल में। इस पूरे एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुरुग्राम के सुशांत लोक का ये ऑपरेशन कितना खतरनाक था, पुलिस को इस एनकाउंटर को अंजाम देना कितना बड़ा चैलेंज था, पुलिस ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी पूरी डिटेल बताते हैं। जिस पर गोलियों के निशान है ये SGT यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे और प्रॉपर्टी डीलर विशाल बेरी का है। 9 जुलाई को जब गुरुग्राम अपनी मस्ती में था, उसी वक्त ये इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बिल्डर विशाल बेरी के घर के बाहर नांदल गैंग के शूटर्स मौजूद थे। 5 गैंगस्टर्स ने घर को घेर लिया था। घर में बिल्डर विशाल बेरी और उनकी फैमिली थी। विदेश में बैठकर गैंगस्टर दीपक नांदल ने विशाल बेरी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन विशाल ने फिरौती देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दीपक नांदल ने 5 शूटर की टोली विशाल के घर पर भेज दी थी और बदमाशों ने विशाल के घर पर फायरिंग भी की। बदमाश फायरिंग की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। इस दौरान विशाल ने मौका पाकर पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमें सुशांत लोक एरिया में पहुंची और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। हरियाणा पुलिस की 3 टीमों ने बदमाशों को 3 तरफ से घेर लिया और गुरुग्राम में ऑपरेशन ऑन हो गया। इन 5 व्यक्तियों के द्वारा 5 वेपन रिकवर किए गए, जिनमें पिस्टल हैं, आधुनिक पिस्टल्स हैं, और इस वाकया में करीब 50 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए हैं और काफ़ी मात्रा में खाली खोल भी बरामद किए गए हैं और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और इसमें एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है जिसमें जिस वारदात के लिए इन लोगों ने यूज किया था, तो वो भी रिकवर की गई है। हरियाणा पुलिस और बदमाशों के बीच कितनी जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, इसका अंदाजा आप क्राइम सीन की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पुलिस ने क्राइम सीन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। क्राइम स्पॉट के आसपास स्पेशल सेल के जवान और फॉरेंसिक की टीम खड़ी है। किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही है। घर के बाहर वाली सड़क पर ब्लैक पिस्टल, गुरुग्राम की गली में गोलियों के खोखे से पटी हुई है। क्राइम स्पॉट पर 10-20 नहीं 91 स्पॉट की मार्किंग की गई है। शूटर की फौज जिस ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठकर गोली चलाने के लिए पहुंची थी, गोलियों से उस काली कार के शीशे भी चकनाचूर हो गए। पुलिस ने इस ब्लैक स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लिया है। ये वही काले रंग की स्कॉर्पियो कार है। आप शीशे पे देखिए, गोलियों के निशान है। सबसे ऊपर 1, 2, 3, 4 ये शीशा टूटा हुआ है और पुलिसकर्मी जो है गाड़ी चला के लेकर, देखिए ये देखिए ये गोली के निशान, यहां पर गोली के निशान, पूरी गाड़ी जो है उस पर गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। HR 26 EU 5708 ये वो गाड़ी है जो कि शूटर ने, जो गुर्गे ने रेंट पर ली थी। और तस्वीरें आपको दिखाएं, आगे से भी दिखाएंगे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी का नंबर है HR 26 FU, बिल्कुल साफ साफ इस पर नंबर दिखाई दे रहा है, HR 26 FU 5708। और 2022 में ये गाड़ी खरीदी गई थी और रेंट पर जो है गुर्गे लेकर पहुंचे थे। फिलहाल चारों तरफ के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं और अंदर भी आप देखेंगे तो आपको जो है पूरी तस्वीरें दिखाई देंगी। फिलहाल जिंदा कारतूस जो हैं वो इस गाड़ी से बरामद किए गए हैं। 5 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल जो हैं वो पुलिस ने बरामद की है और अब पुलिस पूरे मामले की इसमें जांच में जुटी हुई है। इस पूरे एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो वहीं जो 4 शूटर थे वो मौके पर ढेर हुए हैं। गुरुग्राम में जिन शूटर्स को ढेर किया गया, पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है और अब गुरुग्राम पुलिस इनकी पूरी क्राइम कुंडली और हिस्ट्री को खंगाल रही है। गुरुग्राम में जो शूटर ढेर हुए हैं उनकी पहचान अंकित, आर्यन, नितिन और दीपा के तौर पर हुई है। जो 5वां शूटर घायल है उसका नाम शिवम है। ये सारे बदमाश हरियाणा के ही रहने वाले हैं। मारे गए शूटरों अंकित, नितिन और आर्यन रोहतक जिले और एक फतेहाबाद का रहने वाला दीपा शामिल है। लेकिन पुलिस को शक है कि नांदेल गैंग में इनकी एंट्री शूटर दीपा ने ही करवाई है। देखो, इसमें दीपक नाम का व्यक्ति है जो कि आपराधिक उसका रिकॉर्ड है। उस पर करीब 1 दर्जन
आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो विदेश में है, इस चीज़ की पुष्टि भी हुई थी। तो उसका भी नाम सामने आया है, उस पर भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसी के शूटर्स थे सर ये? देखो, शूटर्स तो थे अभी 4 लोग जो कि जो मृत हो गए हैं और एक अभी इलाज चल रहा है, उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में उसको लिया जाएगा और आगे चीज़ें सामने आएंगी।